आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9वीं के इतिहास की दुनिया हिस्ट्री, जो कि इसका पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जो कि नाम है भौगोलिक खोजें। तो पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की बुक है और इसमें हम लोग जो है भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जो चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज, ये क्या होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं भौगोलिक खोज का तात्पर्य वैसे भूभाग का खोज करना है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है, परंतु उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध किसी अन्य देश से नहीं है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा भूभाग है जो कि प्रेजेंट है, कोई ऐसा भूभाग है जो कि प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो संपर्क है दूसरे देशों के द्वारा जो है व्यापारिक दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से हो, उसका संबंध जो है अन्य देशों से नहीं है। और इसी के खोज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। भौगोलिक खोज का तात्पर्य नए देशों का खोज तथा नए व्यापारिक मार्गों से है, यानी कि नए देशों का खोज करना और नए व्यापारिक मार्गों से है भौगोलिक खोज का तात्पर्य। तो भौगोलिक खोज का तात्पर्य आप लोग से पूछे थे, क्या बोलेंगे? नए देशों की खोज तथा नए व्यापारिक मार्गों से है भौगोलिक खोज का तात्पर्य। देखिए इसमें एक पॉइंट है अंधकार युग, डार्क एजेस, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग अंधकार युग क्या होता है। तो देखिए वैसा युग जिसका इतिहास जो है पतनशील करार दिया गया हो, वैसा युग जिसका इतिहास जो है पतनशील करार दिया गया हो और जिसमें विज्ञान, संस्कृति और स्वतंत्रता का काफ़ी ह्रास हुआ हो, अंधकार युग कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा युग जो जिसमें जो है संस्कृति का हो या फिर विज्ञान का हो या स्वतंत्रता का हो, ये सब का जो है ह्रास हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अंधकार युग कहेंगे। और मध्यकाल का जो युग था, मध्यकाल में यूरोप को अंधकार युग कहा जाता था। मध्यकाल में यूरोप को क्या कहा जाता था? अंधकार युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इस युग में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था, और न ही धर्म का स्वरूप जो है उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में बहुत ही कम एवं अंधविश्वास से युक्त ज्ञान था। लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं पृथ्वी में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन होने का भय बना रहता था। कहने का मतलब यहाँ पे न ही धर्म का स्वरूप जो है उदार था और न ही कि मानव के पक्ष में था, यानी कि गलत गलत नॉलेज जो था धर्म में था। और पृथ्वी के बारे में भी बहुत ही कम ज्ञान था, जैसे कि अंधविश्वास से ज्ञान भी था, तो अंधविश्वास से युक्त ज्ञान था। लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी जो है गोल नहीं, क्या है? चपटी है, और समुद्र में अधिकतम दूरी पे हम जाएंगे तो किनारे में गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। ऐसा ऐसा भय था, इसलिए जो है यूरोप में मध्यकाल को जो है अंधकार युग कहा जाता है। देखेंगे यूरोप में जो है, तो यूरोप के इतिहास में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के युग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप में जो है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के युग को क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है। भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि, इसमें देखिए 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो कि आधुनिक अभी इजराइल में है, पर अधिकार के मुद्दे पर धर्म युद्ध ईसाई और मुसलमानों के बीच हुआ। इसमें जो है ईसाई और अरब के बीच जो है धर्म युद्ध हुआ, और जिसमें जो है यूरोप की हार हो गई। समझे? अब जो है यूरोप वासियों को जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय वंश जो है टूटने लगे, समझ में आ रहा है। और उन सभी को जो है महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। यूरोपवासियों को लगा कि दुनिया के अब नहीं, जो है हर एक पहलू को समझा जाए। और इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को जो है तैयार किया। पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को है तैयार किया। अब उनको लगा कि नहीं, हमें जो है दुनिया के बारे में जानना चाहिए, इतना से काम नहीं चलने वाला है। ये हार के बाद अब जो है एक मार्ग का चर्चा हो रहा है, जिसका नाम है कुस्तनतुनिया मार्ग का पता चला है। देखिए 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य जो है व्यापार कुस्तनतुनिया
दुनिया के मार्ग से होता था। लेकिन क्या होता है 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाता है। तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया पे कितना में अधिकार कर लेता है, तो 1453 में। अब तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। अब देखिए यूरोप वासियों से जो है तुर्की जो है इस मार्ग के बदले जो है व्यापारियों से भारी कर वसूलने लगे। अब देखिए यूरोप वासियों ने जो है कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा। तो पूछेगा आप लोग से दिशा सूचक यंत्र जो होता है कंपास, इसका जो ज्ञान जो है यूरोप वासियों को किन से मिला, तो ये जो है अरबों से मिला। इसमें देखेंगे पहले जो है व्यापार होता था, और व्यापार किसके माध्यम से होता था, तो एक द्वीप था कुस्तुनतुनिया जिस पे जो है तुर्की अधिकार कर लिया, उसके बदले जो भारी कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे इनको लगा नहीं, हमें जो है कुछ ना कुछ हल ढूंढना होगा इतना सारा टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि तुर्कों ने मार्ग व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपवासियों के लिए आवश्यक हो गया था। इस काल में हुए नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को आसान कर दिया। समझे, उसमें से एक आविष्कार ये भी था दिशा सूचक यंत्र, यानी कि कंपास, जो कि दिशा जानने का यंत्र था, और इसका प्रयोग जो है अरब यूरोपवासियों ने अरबों से सीख लिया। अब देखिए कंपास का जो आविष्कार होता है चीन में होता है, और कितना में होता है 11वीं शताब्दी में, और इसका जो आविष्कार थे वो जो हान राजवंश ने किया था आविष्कार कि एस्ट्रोलोब जो कि अक्षांश जानने का उपकरण है। एस्ट्रोलोब क्या है, अक्षांश जानने का यंत्र। ये जो है हल्के और तेज चलने वाले, देखिए अगला पॉइंट जो है हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल पुर्तगालियों ने बनाया। हल्के और तेज चलने वाला जहाज जिसका नाम क्या था, कैरावल था, इसको कौन बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया। फिर अगला पॉइंट देखिए 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम था उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप तक पहुंच गया। तो 1488 में आप लोग याद रखेंगे बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया। अब जानते हैं हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। देखिए इसके द्वारा ही 1492 में अमेरिका की खोज की गई। अमेरिका की खोज की गई। अब देखिए अमेरिका महाद्वीप को यूरोपवासियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि अमेरिका की खोज के पहले यूरोपवासियों को अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं था। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकला था वो खोज करने के लिए निकला था भारत का, लेकिन जो है गलती से खोज हो गया किसका, अमेरिका का। और इसी भ्रम में उसने वहाँ के अस्थायी निवासियों को, कहने का मतलब कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, और यहाँ के निवासियों को क्या बोल दिया, रेड इंडियन बोल दिया। समझे। फिर बाद में जो है अमेरिगो वेस्पुची आता है। कौन आता है, अमेरिगो वेस्पुची, और नई दुनिया को विस्तार से खोज अमेरिगो वेस्पुची करता है। और तब पता चलता है कि ये जो है नई दुनिया अमेरिका है, भारत नहीं। और अमेरिगो वेस्पुची जो थे स्पेन के नाविक थे, और अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया को अमेरिका नाम रखा गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखिए अगला जिसका चर्चा हो रहा है वो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में बात करें तो वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप, जिसका जो है पता लग चुका था 1488 में, से होते हुए भारत के मालाबार तट यानी कि केरल के कालीकट तक पहुंचा, जहां के स्थानीय राजा जो थे जमोरिन थे। इनका जो है भव्य स्वागत किया वास्को डिगामा को। और वास्को डिगामा को जो है भारत आने में, वास्को डिगामा आने में एक व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। यानी कि भारत आने में वास्को डिगामा का जो मदद करता है वो कौन करता है, अब्दुल मजीद करता है। अगला पॉइंट देखिए वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल के साहसी नाविक थे। तो वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, और वो साहसी नाविक था। इन्होंने भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफा पर यूरोपीय बाजारों में बेचा। तो वास्को डिगामा जो सामान लाया था भारत से उसको जो है कितना गुना मुनाफा पे, 26 गुना मुनाफा पे जो यूरोपीय बाजार में बेचा। अगला पॉइंट देखिए आप लोग 1519 ईस्वी में मैगलिन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया।
वो भी जहाज से सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? मैगलिन। और कितना ईस्वी में लगाए? 1519 ईस्वी में। और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हैं और हम अनंत में जाके कहीं पे विलीन नहीं होंगे। अगला देखिए 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। और अगला पॉइंट देखिए, भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन में स्पेन की महारानी का नाम था इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर का मुख्य योगदान था। फिर अगला पॉइंट देखिए, इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। और धीरे धीरे जो है सभी ने अपनी कंपनियों को स्थापित किया और भारत में यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। तो सबसे पहले तो आपको पता है पुर्तगाली आया था 1498 में, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1600 ईस्वी में, डच का बात करें तो 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी का बात करें तो 1664 ईस्वी में, डेनिश का बात करें तो 1616 ईस्वी में, और स्वीडिश का बात करें तो 1731 ईस्वी में। धीरे धीरे ये सभी ने भौगोलिक खोजों का परिणाम। तो पहला परिणाम क्या है? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। अब देखिए भौगोलिक खोज का जो परिणाम पड़ा, नए देशों की खोज, इसमें जो है नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। व्यापार वाणिज्य में औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास होने लगा। तो कहने का मतलब औपनिवेशिक खोज के उपरांत उपनिवेशों को स्थापना के लिए साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और धीरे धीरे जो है सभी देश में है प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। उसके बाद देखिए वाणिज्यवाद का विकास। तो नए देशों की खोज तथा व्यापारों के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी और सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, समझे। और चौथा देखिए ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो इसमें जो है ईसाई धर्म का भी प्रसार हुआ और पश्चिमी सभ्यता का भी प्रसार देखने को मिलता है। सभी ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, चाहे अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में। लालच देकर जबरन धर्मांतर करवाया गया और संस्कृति पर अतिक्रमण किया गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। और पश्चिमी सभ्यता का खूब प्रचार प्रसार किया गया। दास व्यापार का विकास किया गया। अब देखिए मानव श्रम की महत्ता को भी इसमें बढ़ाया गया और दास व्यापार यानी कि देश से जो है व्यक्तियों को खरीद कर ले जाकर उससे जंगल कटवाना, खेती करवाना, सड़क बनवाना, ये सब कार्य करवाया जाता था और उन पर जो है बड़बड़ अत्याचार करवाया जाता था। अगला पॉइंट देखिए भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो क्या होता है इसमें जो है संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इसमें चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पे उंगली उठने लगी, समझे कि गलत नॉलेज था उसको सामने लाया गया और धीरे धीरे खोज और आविष्कार ने सिद्ध कर दिया कि ये सब धारणे जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब गलत हैं। लेकिन फिर पुनर्जागरण में जो है व्यक्ति पुनः सवाल उठाना जाने और वैज्ञानिक दृष्टि पे अपना कार्य स्टार्ट करना जाने। देखिए इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोग कर लिए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।